Hello, childrens. Hope you all are fine. Let's get started. English Pathways of Class 5. And the chapter name is The Book of Nature, Chapter 5, Part 2. Kids, if you haven't watched The Book of Nature Part 1, Chapter 5 Part 1, then you won't understand anything. So, to understand nicely and quickly, please go and watch on our YouTube channel The Book of Nature Chapter 5 Part 1. Then come and watch Part 2 of this chapter. Then you will understand the chapter nicely. The Book of Nature, Chapter 5, Part 2. You read history in books. You read history in books. तुमने इतिहास किताबों में पढ़ा होगा. But in old times, when men did not exist, surely no books could have been written. लेकिन पुराने ज़माने में जब मनुष्य का अस्तित्व नहीं था, तब कोई किताब नहीं लिखा गया होगा. How then can we find out what happened then? तब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा. हम इतिहास किताबों में उन्होंने बोला, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डॉटर को बोला, पत्र में उनसे पूछा, तुमने तो इतिहास किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन पुराने ज़माने में जब मनुष्य का अस्तित्व नहीं था, तब कोई किताब नहीं लिखा गया होगा. तब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा. We cannot merely sit down and imagine everything. हम लोग बैठे रहकर ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा. This would be very interesting because we could imagine what we want to and would thus make us the most beautiful fairy tales. ये हमारे लिए बहुत दिलचस्प होगा. तो इस तरह से हम लोग बैठ के ही सब कुछ इमेजिन कर पाए, तब ये बहुत सुंदर परी कथाएं जैसे लगने लगेंगी. But this need not to be true, as it would not be based on any facts that we had seen. लेकिन ये ज़रूरी नहीं हो कि ये सत्य है, क्योंकि ये किसी तथ्य पर आधारित नहीं होगा. But although we have no books written in those far off days, fortunately we have some things which tell us a great deal as well, almost or as a book would. क्योंकि ये किसी तथ्य पर आधारित नहीं होगा, क्योंकि ये कहानी काल्पनिक होगा, क्योंकि ये कहानी हम लोगों ने खुद बनाई होगी या देखी होगी. यद्यपि हमारे पास उस समय का लिखा हुआ कोई बुक नहीं है, पर हमारे पास कुछ ऐसा ज़रूर है जो हमें बिल्कुल वही बता पाएगा जैसा कि हमें कोई किताब बताता. तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि उस समय हम लोग कैसे पता लगाएंगे, जब हम लोग उस समय थे नहीं, तब उस समय क्या हुआ होगा हम लोग कैसे पता लगाएंगे. हम लोग बैठ कर के सिर्फ सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, परी कथाएं बना सकते हैं, लेकिन हम लोग ये कोई तथ्य, ये कोई ट्रू नहीं हो. हम लोग जो सोचेंगे ज़रूरी नहीं कि वो सही हो.
वो सिर्फ हमारी बनाई हुई कहानी होगी। लेकिन यद्यपि यानी उस समय कोई बुक्स नहीं लिखा गया होगा, किसी ने कोई बुक्स नहीं लिखा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग पता लगा सकते हैं, हम लोगों के पास कुछ ऐसा है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि बिल्कुल वही हुआ होगा, जैसे कि हमें कोई किताब बताता। We have rocks and mountains and seas and stars and rivers and deserts and fossils of old animals. हमारे पास चट्टान है, पहाड़ है, समुद्र है, सितारे हैं, नदियाँ हैं, रेगिस्तान है और पुराने जीवों के अवशेष हैं। These and other like things are our book for the earth's early story. ये चीज़ें और इस तरह की और भी चीज़ें हमारे लिए किताबें हैं। And the real way to understand this story is not merely to read about it in other people's book, but to the great book of nature itself. ये चीज़ें और इस तरह की और भी चीज़ें हमारे लिए किताबें हैं प्रारंभिक इतिहास के लिए, और इस कहानी को सही तरह से समझने का तरीका यह नहीं है कि हम दूसरे लोगों की लिखी हुई किताबों को पढ़ लें, बल्कि प्रकृति के यानी नेचर के, बल्कि प्रकृति के बारे में किताबों, बल्कि प्रकृति के बड़े किताबों के पास जाए, ये सही तरीका है। यानी हम लोग प्रकृति यानी नेचर के पास जाएं। नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। प्रकृति के पास जाएं और उनसे जानने का तरीका सीखें। अगर हमें प्रकृति को पढ़ने आ जाएगा तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे। हमारे पास चट्टान है, पहाड़ है, समुद्र है, सितारे हैं, नदियाँ हैं, रेगिस्तान है और पुराने जीवों के अवशेष हैं। ये चीज़ें और इस तरह की और भी चीज़ें हमारे लिए किताबें हैं प्रारंभिक इतिहास के लिए। और इस कहानी को सही तरह से समझाने का तरीका ये नहीं कि हम किसी दूसरे लोगों की लिखी हुई किताब को पढ़ लें, बल्कि प्रकृति के बड़े किताबों के पास जाएं, ये सही तरीका है। You will, I hope, soon begin to learn how to read this story from the rocks and mountains. मैं आशा करता हूँ तुम बहुत ही जल्द सीखना शुरू कर दोगी कि इस तरह की कहानी को कैसे पढ़ते हैं। Imagine how fascinating it is. Every little stone that you see laying in the road or on the mountainside may be a little page in nature's book, and may be able to tell you something if you only knew how to read it. कल्पना करो ये कितना दिलचस्प होगा। हर छोटा पत्थर उन्होंने वो क्या बोला, मैं आशा करता हूँ कि तुम बहुत ही जल्द सीखना शुरू कर दोगी कि इस तरह की कहानी को कैसे पढ़ते हैं, चट्टानों से पहाड़ों से कैसे पढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ, कल्पना करो कि ये कितना दिलचस्प होगा। हर छोटा पत्थर जो तुम देखती हो रास्ते पर पड़ा हुआ या फिर पहाड़ी के बगल में, वह प्रकृति की किताबों का कुछ छोटा पन्ना हो सकता है।
और ये तुम्हें बताने में कुछ सामर्थ्य भी हो सकता है अगर तुम ये जानती हो कि इसे कैसे पढ़ा जाए, है ना। मे बी अ लिटिल पेज इन नेचर्स बुक एंड मे बी एबल टू टेल यू समथिंग इफ यू ओनली न्यू हाउ टू रीड इट। और प्रकृति की किताबों का छोटा पत्थर, हर रास्ते पर जब तुम जाती हो, चलती हो, तो वहाँ पे पड़ा हुआ पत्थर या पहाड़ी के बगल में कोई पड़ा हुआ पत्थर, वह प्रकृति की किताब का छोटा पन्ना हो सकता है। और ये तुम्हें बताने में कुछ सामर्थ्य भी हो सकता है अगर तुम ये जानती हो कि इसे कैसे पढ़ा जाए, है ना। ये समझा रहे हैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को, वो बहुत छोटी है। तो वो बोल रहे हैं कि तुम आराम से, उस समय जब बुक नहीं था तो भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। अगर हम छोटा सा पत्थर रास्ते पे देखते हैं तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये कहाँ से आया होगा। बस क्या चाहिए कि इसको कैसे पढ़ सकते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि इसको कैसे पढ़ सकते हैं। Children, we will wait for the next paragraph to come. To be able to read any language, Hindi or Urdu or English, you have to learn its alphabet. So also you must learn the alphabet of nature, because you can read her story in her book of stones and rocks. Even now perhaps you know a little to read this. किसी भी भाषा को पढ़ने में समर्थ होने के लिए, हिंदी, उर्दू या इंग्लिश, तुम इन भाषाओं को पढ़ने के लिए इन भाषाओं के वर्णमाला को पढ़ना होगा। इसीलिए तुम्हें प्रकृति के वर्णमाला को भी समझना चाहिए। इससे पहले तुम इसकी कहानी को पत्थरों और चट्टानों में पढ़ो, इससे पहले उनकी भाषाएं समझनी चाहिए। अभी भी शायद तुम थोड़ा बहुत समझ सकती हो कि इसे कैसे पढ़ना चाहिए। अगर तुम छोटे, चमकीले और मुलायम पत्थर देखती हो, क्या तुम्हें ये कुछ बताना चाहता है कि ये कैसे गोल हो गया या कैसे चमकीला हो गया या इसके खुरदरे कोने कैसे निकल आए? If you see a little round, shiny pebble, does it not tell you something? How did it get round and smooth and shiny without any corner or rough edges? है ना? अगर तुम एक छोटे बड़े चट्टान को, छोटे पत्थरों को तोड़ती हो, अगर तुम देखती हो एक छोटे, कैसे हो गया? If you break a big rock into small bits, each bit is rough and has corner and rough edges. तुम अगर एक बड़े चट्टान को छोटे पत्थरों में तोड़ती हो, हर टुकड़ा खुरदरा होता है और इसके कोने होते हैं और खुरदरा सतह होता है। It is not at all like a round smooth pebble. How then did the pebble come so round and smooth and shiny? ये गोल मुलायम पत्थर की तरह बिल्कुल नहीं होता है। तो ये पत्थर कैसे गोल हो गया, कैसे स्मूथ हो गया, कैसे चमकीला हो गया? क्या तुमने कभी ये सोचा है? अगर तुम एक बड़े, इस पैराग्राफ में बता रहे हैं, अगर तुम एक बड़ी चट्टान को छोटे पत्थरों में तोड़ती हो, हर टुकड़ा खुरदरा होता है और इसके कोने होते हैं और खुरदरा सतह होता है।
ये गोल मुलायम पत्थर की तरह बिल्कुल नहीं होता है। तो ये पत्थर कैसे गोल हो गया, स्मूथ हो गया, चमकीला हो गया? क्या तुमने कभी ये सोचा है? पूछते हैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू अपनी डॉटर इंदिरा से। कुछ तो हुआ होगा उस पत्थर के साथ कि वो पत्थर मुलायम कैसे हो गया, खुरदरा कैसे हो गया, स्मूथ यानी चिकना कैसे हो गया। उसकी भी अपनी एक कहानी होगी, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू अपनी डॉटर से। नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। It will tell you its story if you have good eyes to see and ears to hear it. ये तुम्हें अपनी कहानी बताएगा अगर तुम्हारे पास सही नज़र है इसे देखने के लिए और कान है सुनने के लिए। It tells you that once upon a time, it may be long ago, it was a bit of rock, just like the bit you may break from a big rock or stones with plenty of edges and corners. अगर ये तुम्हें अपनी कहानी बताएगा अगर तुम्हारे पास सही नज़र है इसे देखने के लिए और कान है सुनने के लिए। ये तुम्हें बताता है एक समय ये बहुत साल पहले ये एक चट्टान का टुकड़ा था, उसी टुकड़े की तरह जब तुम बड़े चट्टान को तोड़ती हो जिसके बहुत सारे किनारे और कोण होते हैं। Probably it rested on some mountain side. शायद ये किसी पहाड़ी के बगल में रुका होगा। Then came the rain and washed it down to the little valley where it is found a little mountain stream which pushed it on and on till it reached a little river. उसके बाद बारिश आया होगा और छोटे घाटी में बहाकर लेकर चला गया होगा जहाँ पर इसे पहाड़ी धारा मिला और इसे धकेलता रह गया जब तक ये एक छोटी नदी में चला न गया हो। And the little river took it to the big river, and all the while it rolled at the bottom of the river, and its edges were worn away, and its rough surface made smooth and shiny. और छोटी नदी इसे बड़ी नदी में बहा ले गई होगी। So it became the pebble that you see. Somehow the river left it behind and you found it. If the river had carried it on, it would have become smaller and smaller till it became a grain of sand and joined its brother at the side. और इस दौरान ये नदी की तली में घूमता रहा, इसके किनारे घिस गए और इसके जो खुरदरे सतह था वह स्मूथ मतलब मुलायम और चमकीला हो गया। इस तरह से ये वह पत्थर बन गया जो तुम देख रही हो। किसी भी तरह नदी ने इसे पीछे छोड़ दिया और ये तुम्हें मिल गया और अगर नदी इसे बहा ली गई होती ये पत्थर छोटा और छोटा हो जाता और अंत में ये रेत का एक दाना बन जाता और ये समुद्र के किनारे अपने भाइयों से मिल जाता, है ना। क्या बोलता है इस पैराग्राफ में ऑथर बोलता है अगर इस दौरान ये नदी के तली में घूमता रहता, वो पत्थर के बारे में बोल रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, इसके किनारे घिस गए होते और इसके खुरदरी सतह
और स्मूथ व मुलायम चमकीला होता, इस तरह से ये वह पत्थर बन गया जो तुम देख रही हो। किसी भी तरह नदी ने इसे पीछे छोड़ दिया और ये तुम्हें मिल गया। अगर नदी इसे बहा ले गई होती, ये पत्थर छोटा और छोटा हो जाता और अंत में ये रेत का एक दाना बन जाता और ये समुद्र के किनारे अपने भाइयों से मिल जाता। Somehow the river left it behind and you found it. If the river had carried it on, it would have become smaller and smaller till it became a grain of sand and joined its brothers. है ना? जवाहरलाल नेहरू एक छोटे से पत्थर के बारे में अपनी डॉटर इंदिरा को बता रहे हैं कि किस तरह से एक रास्ते पे पड़ा हुआ पत्थर की भी कहानी होता है। वो पत्थर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताती है अगर तुम उसको ध्यान से देखो तो, ध्यान से उसका अध्ययन करो तो। रोल्ड मतलब यहाँ पे होता है घूमना। एजेस मतलब यहाँ पे होता है किनारा। स्मूथ मतलब होता है मुलायम। पेबल्स मतलब पत्थर। और यहाँ पे हार्ड वर्ड्स क्या है? शाइनी का क्या मतलब होता है चिल्ड्रंस? चमकीला, है ना? होप आपको ये इतना पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन 2 पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहे हैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू? बताना चाह रहे हैं कि एक रास्ते पे पड़ा हुआ पत्थर तुम्हें नज़र आए, उसे देखने के लिए कान होना चाहिए, देखने के लिए आँख होना चाहिए, सुनने के लिए कान होना चाहिए। ये तुम्हें बताता है एक समय, ये बहुत साल पहले, ये एक चट्टान का टुकड़ा हुआ करता था। उसी टुकड़े की तरह जो तुम बड़ी चट्टान को जब तोड़ती हो, जिसके बहुत सारे किनारे और कोण होते हैं। शायद ये किसी पहाड़ी के बगल में रुका हो, उसके बाद बारिश आया हो, छोटी घाटी में बहा कर ले गया हो, जहाँ पर इसे पहाड़ी धारा मिला और इसे धकेलता रहा जब तक ये एक छोटी सी नदी में ना चला गया हो और छोटी नदी इसे बड़ी नदी में बहा ले गई हो। और इस दौरान ये नदी की तली में घूमता रहा, इसके किनारे घिस गए और इसकी जो खुरदरा सतह थी वह स्मूथ और मुलायम चमकीला हो गया। इस तरह से ये वह पत्थर बन गया जो तुम देख रही हो। किसी भी तरह नदी ने इसे पीछे छोड़ दिया और ये तुम्हें मिल गया। अगर नदी इसे बाहर ले गई होती, ये पत्थर छोटा और छोटा हो जाता और अंत में ये रेत का एक दाना बन जाता और ये समुद्र के किनारे अपने भाइयों से मिल जाता। Joined its brother at the seaside to make a beautiful beach where little children can play and make castle out of the sand. Castle मतलब रेत का किला। जब तक ये एक सुंदर किनारा बन जाता है, यहाँ बच्चे रेत के किले बनाते हैं। If a little pebble can tell you so much, how much more could we learn from all the rocks and mountains and the many other things we see around us? ये एक
छोटा पत्थर अगर तुम्हें इतना कुछ बता सकता है तो सोचो पहाड़ी और चट्टानों से और बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं वह तुम्हें कितना कुछ बताएगी, है ना। अगर हम एक छोटा पत्थर के बारे में जवाहरलाल नेहरू अपनी डॉटर इंदिरा को इतना सारा कुछ बता सकते हैं, इतना सारा नॉलेज उनको दे सकते हैं, तो आप सोचिए कि आप सोचिए कि पहाड़ और चट्टानों से और बहुत सारी चीज़ों से जो हम अपने आसपास देखते हैं, हम अपने पास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना, पेड़ पौधे, ज़मीन, मिट्टी, है ना, वो हमें कितना कुछ बता सकता है। बस हमारे पास वो आँखें होनी चाहिए देखने के लिए, वो कान होना चाहिए उसे सुनने के लिए। दिस स्टोरी इज़ taken from the book Letter from a Father to His Daughter। ये स्टोरी उस किताब से, उस बुक से लिया गया है जिसका नाम है लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, जो रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, जिसे लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। नाउ कम टू सम वर्ड मीनिंग चिल्ड्रंस। एग्जिस्ट, have a place as part of the objective reality. Fossils, remains or impression of a prehistoric rock, you can say. Merely, only. Desert, sand covered area of land. Fascinating pebble, interesting story, interesting stone. Fascinating pebble, interesting stone. Hope you have understood this exciting chapter. आपको अच्छे से समझ में आया हो। ये बहुत ही एक दिलचस्प कहानी थी जो एक फादर ने अपने डॉटर को लिखा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स, होप यू अंडरस्टूड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।